दिसंबर 13, 2024 में हमने एक इम्पीचमेंट मोशन दायर किया था चेयरमैन राज्यसभा को। उसमें 55 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के उनके हस्ताक्षर हैं। अब लगभग 6 महीने हो गए और आज तक चेयरमैन साहब ने कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनका यही कर्तव्य है कि सिग्नेचर है या नहीं, तो इस बात को क्या 6 महीने लगने चाहिए? और एक और सवाल भी उठता है, क्या ये सरकार शेखर यादव की बचाई में लगी हुई है? ये बड़े दुख की बात है कि अगर संवैधानिक पद पे और ऐसे संवैधानिक पद पे जो मैं समझता हूं कि प्रोटोकॉल में नंबर 2 है, अगर वही अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में 6 महीने लगा दे तो सवाल तो उठेंगे ना। और एक चौंकानी बात और है कि आपको याद होगा कि जब शेखर यादव ने वीएचपी के कहने पे भाषण दिया हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में, तो वो बात सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कदम उठाया। शेखर यादव को दिल्ली में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि ये आपने कैसे किया है। और उसके बाद चीफ जस्टिस इलाहाबाद से रिपोर्ट भी मंगवाई गई और चीफ जस्टिस इलाहाबाद ने सुना है कि रिपोर्ट नेगेटिव दी। और इस बीच चेयरमैन साहब ने 13 फरवरी 2025 को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बात संवैधानिक तरीके से इसको देखा जाए और पार्लियामेंट में ऐसी संस्था है जो इसको आगे ले जा सकती है, इसलिए कोई इन हाउस प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। और ये बात उन्होंने मार्च 2025 में सेक्रेटेरिएट जनरल के द्वारा एक चिट्ठी भेजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और वहाँ कहा गया कि आप इसमें आगे की कार्रवाई नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इम्पीचमेंट मोशन है वो एक संवैधानिक प्रतिक्रिया के साथ उसके आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं है कि किस आधार पर यह बात हुई। पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या सरकार को ऐसी और क्या चेयरमैन साहब को ऐसी चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी जानी चाहिए? जो इन हाउस प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीजर है, उसका इम्पीचमेंट मोशन से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तो इम्पीचमेंट मोशन एडमिट भी नहीं हुआ, अभी तो दस्तखत की जानकारी चल रही है। 6 महीने हो गए, तो जब इम्पीचमेंट मोशन एडमिट ही नहीं हुआ तो उसका क्या ताल्लुक है इन हाउस प्रोसीजर के साथ? और अगर एडमिट हो भी जाता तो फिर भी उसका क्या ताल्लुक है? ये इन हाउस प्रोसीजर किस लिए बना था? इन हाउस प्रोसीजर इसलिए बना था कि अगर ऐसी कोई बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पता चले कि कोई ऐसा जज है उच्च न्यायालय का जो अपना संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभा रहा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। पर पहले जांच होनी चाहिए, पहले ये पता लगना चाहिए कि क्या जो उसने किया है उसमें कोई तथ्य है या नहीं। इसमें तो कोई शेखर यादव ने जो बयान दिया उसमें तो कोई दो राय है नहीं, वो तो बयान सबके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। उन्होंने इनकार भी नहीं किया कि उन्होंने कैसा बयान दिया है, नहीं दिया, इस बात का उन्होंने इनकार नहीं किया। तो इसमें कार्रवाई की क्या ज़रूरत है? सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना था कि या ये जो शेखर यादव जी ने ऐसा बयान दिया है जो हमारे हिसाब से टोटली कम्युनल बयान है, क्या उसको देना चाहिए या नहीं, और ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट करनी चाहिए या नहीं, यही तय करना था। और तय करने के बाद क्या ऐसा जज अपने जज होते हुए अपने उस कुर्सी पे उसको बैठना चाहिए या नहीं, यही तय करना था ना। और इम्पीचमेंट मोशन अगर एडमिट होता है तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई अलग है, वो तो संवैधानिक कार्रवाई है, उसका कोई ताल्लुक नहीं इन हाउस प्रोसीजर के साथ।
और अगर इन हाउस प्रोसीजर सरकार को पसंद नहीं है तो फिर उसकी भी एक अलग तरीका है उसको रद्द करने का। और सबसे चुकन्नी बात यह है कि चेयरमैन साहब ने ये कहा कि ये जो इन हाउस प्रोसीजर की बात है ये हमें पब्लिक डोमेन से पता चली, ये भी उन्होंने कहा। तो अगर पब्लिक डोमेन से पता चली और आपने चिट्ठी लिख दी तो फिर हम सवाल ये उठाते हैं कि जो पब्लिक डोमेन में यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी हो रही थी, आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? क्यों नहीं चिट्ठी लिखी? क्योंकि वो भी पब्लिक डोमेन में था। तो क्या ये सरकार शेखर यादव को बचाना चाहती है? ऐसे तो हमें लगता है कि बचाना चाहती है। और इसीलिए जो दस्तखत हैं उसकी जानकारी पूरी नहीं हो रही। और क्योंकि शेखर यादव 2026 में रिटायर हो जाएंगे तो ये मामला आगे बढ़ता जाएगा, और जब तक वो रिटायर होने वाले होंगे तब तय होगा क्या करना क्या नहीं, ताकि वही वक्त ही नहीं रहेगा। और मैं आज आपसे कहता हूँ कि 55 दस्तखत है ना, तो दो बातें होंगी, या तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी ताकि ये मामला यहीं फंसा रहे, या 6-7 दस्तखतों को कहेंगे ये सही दस्तखत नहीं है, ताकि वो मोशन रिजेक्ट हो जाए, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, उस पर वक्त लगे, ताकि शेखर यादव रिटायर हो जाए। वो तीसरी बात तो होगी नहीं। तो मुझे नहीं मालूम। और फिर यही लोग कहते हैं, देखिए ये आपको याद होगा कि जब गवर्नर साहब एक स्टेट के, एक प्रदेश के बिल नहीं पारित कर रहे थे, तो यही चेयरमैन साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई हक नहीं है संवैधानिक कि वो तय करे कि कितने महीनों में इसका फैसला होना चाहिए, ये कहा था ना। और फिर उसके बाद जब ये जजमेंट आई तो निश्चित रूप से एक रेफरेंस भी आ गया सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को सामने रखते हुए। तो यही बात आज भी हो रही है कि कोई कोर्ट चेयरमैन साहब को ये नहीं कह सकता कि आप कितने दिनों में, कितने महीनों में और कितने सालों में आप फैसला करोगे, क्योंकि ये तो उनका हक है और संविधान में तो लिखित नहीं है कि कितने महीनों में फैसला होगा। तो ये दो तरफिया जो बातें हो रही हैं कि यशवंत वर्मा के केस में आप कहते हो कि साहब पब्लिक डोमेन में है, आप चिट्ठी नहीं लिखते, लेकिन शेखर यादव के केस में चिट्ठी लिखते हो। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी वेरी अनफॉर्चुनेट, and in fact it smacks of discrimination. For if it is your case that having found out in the public domain that an in-house procedure was going on, and therefore since a petition was pending before you for impeachment, the Secretary General of the Rajya Sabha decided to write and inform the Chief Justice of India that that motion is pending and therefore you shouldn't go forward with your in-house procedure. Whereas we all know that the in-house procedure has nothing to do with the impeachment motion, and that impeachment motion has not even been admitted so far. We filed the impeachment motion on December 13, 2024, and we are in June 2025. 6 months have passed and the Secretariat has not yet verified, Secretariat of the Rajya Sabha has not yet verified 55 signatures. How long does that take? I asked the Secretariat of the Rajya Sabha, how long does that take? And how long will it take? And how long will you be delaying this? Because your intent of this government is to save Shekhar Yadav for what he said, which was entirely communal, when he made this speech on 8th of December 2024. And the Chief Justice of India decided to start an in-house procedure to find out as to what the stand of Shekhar Yadav was. He was called. He was asked as to whether he had given this speech, of course, that he couldn't deny. And after that, when obviously the government thought that this would go further and the in-house procedure would start, especially when the Allahabad Chief Justice of the Allahabad High Court gave a negative report, and there were other complaints also against Shekhar Yadav. So knowing that this would lead to deep embarrassment, they decided to protect Shekhar Yadav, and therefore they have delayed the signature campaign. They have delayed the verification of signatures. And this will go on and on and on till he retires in 2026, early 2026. This is very unfortunate. And if the in-house procedure, which was in the public domain, came to be the reason for the Secretary General of the Rajya Sabha to write to the Supreme Court Chief Justice of India's office, then surely the same procedure should have been followed in the case of Yashwant Verma, because that also in-house procedure was in the public domain. So why didn't that happen? Why are you trying to save Shekhar Yadav and at the same time target some other judge?
So you should deal with two people equally without discrimination. And this is most unfortunate. This is one part. The second part, which is even more important, the law minister has been making statements to the effect that, and this is what I have read in newspapers, that he has been reaching out to other political parties to take support, to take the impeachment motion forward. There is no impeachment motion yet, in any case, because 50 members of Rajya Sabha and 100 members of Lok Sabha, neither of them have signed any motion for impeachment. But obviously the government is sending feelers to the opposition parties that they should come together and move against the judge. Whether they move against the judge or don't move against the judge is a separate issue altogether. But the fact of the matter is that I have learned that they are saying that we do not want to refer this matter under the Judges Inquiry Act, and we want to remove the judge on the basis of the in-house report that has been forwarded to the President of India. And I warn this government that if they try that, it will be entirely unconstitutional. Because the in-house inquiry report is only for the Supreme Court of India, not meant to be an inquiry which is followed through an impeachment motion under the Judges Inquiry Act. तो कहने का मतलब ये है कि रिजिजू साहब ने प्रयास कर रहे हैं विपक्षी दलों के साथ कि इकट्ठा होकर ये तय करना चाहिए कि इस जज को रिमूव करें, यशवंत वर्मा को रिमूव करें। रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तब तो कोई इम्पीचमेंट मोशन है ही नहीं। ना 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने राज्यसभा में हस्ताक्षर किए हैं, ना 100 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में हस्ताक्षर किए हैं, तो इम्पीचमेंट मोशन तो कोई सामने है नहीं। लेकिन हमें ये जानकारी है कि उन्होंने कई वकीलों से भी बात की है कि हम चाहते हैं कि ये जो इन हाउस रिपोर्ट है इसके आधार पे हम जज को रिमूव कर दें। मुझे नहीं मालूम कि वकीलों ने क्या उनको राय दी है, ये तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। ये पूरा असंवैधानिक है और हम ये चेतावनी देते हैं इस सरकार को, अगर ऐसा करेंगे तो पूरा असंवैधानिक होगा और हम इस पे फिर जो भी करना होगा करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसे अगर प्रेसिडेंट बन जाएं तो निश्चित रूप से जुडिशल इंडिपेंडेंस को भी बड़ा भारी खतरा है, क्योंकि कोई भी इन हाउस रिपोर्ट हो जाए और उसके बाद विदाउट अ जजेस इंक्वायरी एक्ट उसको इम्पीच किया जाए तो ये मैं समझता हूँ कि एक इनडायरेक्ट वे है ऑफ कंट्रोलिंग द जुडिशरी। तो ये भारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बड़ी खतरनाक बात है। इट्स वेरी डेंजरस टू bypass the Judges Inquiry Act and start removing judges on the basis of some findings through an in-house procedure, which may be valid, may not be valid. That I don't know. But if such a procedure is followed, it will be extremely dangerous for upholding the independence of the judiciary, because it will be an indirect way of subverting the law and removing a judge on the basis of some in-house inquiry. So these are very, very serious issues which I wanted to, through you, convey to the people of this country. And जो जानकारी है वो जनता को पता लगनी चाहिए कि किस तरह से जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो अपना कर्तव्य ज़रा आहिस्ता से निभा रहे हैं, इतना ही कह सकता हूँ।